एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज आपको किचन में हम दोनों हस्बैंड और वाइफ दोनों दिखेंगे काम करते हुए, क्योंकि आज आ रहे हैं कुछ गेस्ट घर पे। गेस्ट ऐसा कुछ नहीं, बस मेरे घर से आ रहे हैं। और आज मैं बना रही हूँ घी के कोफ्ते की सब्जी। तो यहाँ पे मैंने घिया कस लिया है अच्छे से कद्दूकस में, और उसके बाद थोड़ा सा बेसन डाला है उसमें। और पानी बहुत कम ऐड करना, अगर ज़्यादा पानी ऐड कर लेंगे तो फिर यही है कि कोफ्ते अच्छे से नहीं बन पाएंगे। और यहाँ सारे मसाले बना के हस्बैंड कर रहे हैं इसको मिक्स। तो आज आपको दिखेंगे हस्बैंड मेरे साथ हेल्प कराते हुए, क्योंकि कोई आता है तो कुछ ये हेल्प करा देते हैं सच। और इनकी छुट्टी वगैरह होती है तब भी ये हेल्प करा देते हैं, क्योंकि यार देखो हस्बैंड नहीं समझेगा तो कोई भी नहीं समझेगा। तो इन्होंने मेरी हेल्प काफ़ी करा देते हैं हद तक, क्योंकि अकेले लगे लगे तो एक तो बहुत परेशान हो जाते हैं, और कुछ मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी तो इसलिए उन्होंने बोला चलो मैं हेल्प करा देता हूँ। और इसमें कोई बुराई नहीं है, देखो थोड़ा मेरा एंटरटेनमेंट भी करते रहते हैं, हंसाते भी रहते हैं, हंसते भी रहते हैं। थोड़ा काम भी ना ईजी हो जाता है, दोनों हंसते बोलते कर लेते हैं। अगर एक ही लगा रहेगा तो यार थोड़ा ना दिमाग मतलब ख़राब सा हो जाता है। तो यहाँ पे यही है। तो बस अब मैं सेक रही हूँ अपने कोफ्ते, क्योंकि यहाँ पे गोल गोल भी सेक सकते हो, बट मैंने ऐसे ही नॉर्मल सेक रही थी क्योंकि इतना टाइम नहीं था। क्योंकि पहले वो लोग आ नहीं रहे थे, फिर उनका अचानक प्रोग्राम बन गया कि हाँ हम आ रहे हैं, तो जल्दी जल्दी में मैंने ऐसे ही सेक दिया। वरना अदरवाइज़ गोल गोल करके सेकते हैं तो थोड़ा अच्छा लगता है। तो हस्बैंड ने बोला लाओ ये मैं सेक देता हूँ, तुम इतने आटा वगैरह लगा लो। तो हस्बैंड एक साइड ही यही है कोफ्ते सेक रहे हैं, और मैं एक साइड अपना आटा लगा लूँगी, क्योंकि दोनों काम करने जल्दी है। क्योंकि वो कहते मैं खड़ा हूँ तो मैं ये कर लेता हूँ, तुम आटा अपना लगा लो। तो यहाँ पे लगा रही हूँ मैं अपना आटा, और बात साथ साथ हम अपनी गपशप भी हमारी चलती रहती हैं। और हमें ना एक दूसरे की मतलब ये है कि किसी थर्ड पर्सन की किसी भी चीज़ में ज़रूरत नहीं होती। हम एक दूसरे को ऐसा कंपनी दे देते हैं कि मतलब हंसते बोलते खेलते हम सारा काम कर लेते हैं, तो हमें नीड नहीं होती। और यहाँ पे फिर हस्बैंड काट रहे हैं सैलेड, के चलो तो मैं सैलेड बना देता हूँ और इतने तुम अपनी ये सब्ज़ी छौंक लो। क्योंकि कोफ्ते सेकने के बाद अलग से छौंक लगाती हूँ मैं। और ये तो हर कोई लगाता होगा कि ये कोफ्ते ऐसे ही बनते हैं। तो कोफ्ते सारे ब्राउन ब्राउन मतलब अच्छे से सेकने के बाद उसके बाद लगाऊंगी अब मैं कोफ्ते का छौंक। तो यहाँ पे पहले सबसे पहले मैं यहाँ पे जो एक घना रह रहा था पहले वो भी निकाल लूँगी, क्योंकि काफ़ी 4-5 घने मतलब 4-5 की बार डालने के बाद तब हुआ था। और यहाँ पे मैं अपनी कर रही हूँ मसाले की तैयारी, मतलब जो मुझे वो बनाना था, क्या पेस्ट बनाना था, टमाटर प्याज लहसुन। लहसुन तो अवॉइड करती हूँ मैं इस सब्जियों में। लहसुन तो मोस्ट ऑफ सर्दियों में ही सिर्फ और सिर्फ साग में ही खाते हैं हम, अदरवाइज़ लहसुन बहुत कम खाते हैं, क्योंकि उसकी स्मेल ना थोड़ी अजीब सी होती है। और प्याज, बिना प्याज के कोई सब्ज़ी हमारे घर में बन ही नहीं सकती। और यहाँ पे देखो मैं ग्राइंड कर लूँगी टमाटर प्याज, जो भी है अलग अलग करा था मैंने आज, टमाटर अलग और प्याज अलग। जो ऐसी सब्ज़ी बनती है ना उसको मैं अलग अलग ही करती हूँ। तो प्याज मेरी ब्राउन हो गई थी, उसके बाद मैंने डाल दिया इसमें टमाटर, और उसके बाद मैं डालूँगी इसमें सारे बेसिक मसाले जो भी है। और किसी भी सब्ज़ी को टेस्ट करने के लिए ना खड़े मसाले आप डाल सकते हो, और कसूरी मेथी जो आती है ना, वो अगर टेस्ट अलग करना है उसको तो कसूरी मेथी ज़रूर डालो, किसी भी सब्ज़ी को अलग टेस्ट करने का। उस कसूरी मेथी से ना थोड़ी स्मेल अच्छी आ जाती है सब्ज़ी में, और अलग ही टेस्ट हो जाता है। तो मैं ज़रूर मतलब डेली नहीं डालती, बट हाँ अगर कोई गेस्ट आ रहा होता है या फिर कुछ अच्छी सब्ज़ी बनी होती है तो मैं उसमें कसूरी मेथी ज़रूर ऐड करती हूँ। और उसके बाद यहाँ पे मेरी सब्ज़ी मतलब बॉईल हो गई थी अच्छे से, जो वो था मसाला बॉईल हो गया था। उसके बाद मैंने इसमें डाली थोड़ी सी मलाई। थोड़ी ये है ना थोड़ा टेस्ट अलग सा हो जाता है। ये नॉर्मल मतलब ये कि कोफ्ते तो सभी खाते हैं, यहाँ पे हस्बैंड ने डाल दी कसूरी मेथी इसके अंदर, और मसाले में जो मलाई होती है ना वो अच्छे से फिट गई है, और टेस्ट अलग ही आता है, बहुत मज़ा आता है खाने में। तो ये मैं ना थोड़ा मलाई और ये दूध वगैरह ज़्यादा ऐड कर देती हूँ इन नॉर्मल सब्जियों में, तो थोड़ा टेस्ट ना अलग हो जाता है, हट के हो जाता है। और उसके बाद कर रही हूँ मैं यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च ऐड, क्योंकि इससे थोड़ा कलर अच्छा आ जाता है। क्योंकि ये स्पाइसी तो होती नहीं है, बट फिर भी इससे कलर काफ़ी अच्छा आ जाता है। तो छोटा पैकेट ही लाया हुआ है मैंने, क्योंकि ये ना फिर ख़राब भी हो जाती है इसलिए। और एक देखो मेरी सब्ज़ी हो गई है रेडी, और यहाँ पे मैं छोंक दूँगी चावल, क्योंकि घी के कोफ्ते के साथ सब चावल ना अच्छे लगते हैं। आप भी एक बार ट्राई ज़रूर हेलो करना। एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो अभी टाइम हो रहा है शाम, रात के बज रहे 8, और ऑलमोस्ट मेरा खाना बन चुका है सब कुछ। मैंने बनाया मलाई कोफ्ता, घी के कोफ्ते हैं वैसे, इसमें मैंने सिर्फ मलाई ऐड कर दिया, रेसिपी आप देख ही चुके हो। और चावल और एक सब्जी और बनानी है, तो वो मैं देखूंगी। देखो पसीने आ रहे हैं, मैं रेस्ट कर लूँ 5-10 मिनट का, क्योंकि अभी तो उन लोगों को आने में टाइम है।
तो आज आ रहे हैं मेरे मम्मी भाई, क्योंकि भैया की चोट लगी हुई थी तो उनको देखने के लिए। और जो मेरी मतलब सास है वो ऑलरेडी आ चुकी हैं, तो अभी आप आगे देखना ब्लॉग में, उनसे भी आप लोग मिल ही लोगे। और प्लीज़ ब्लॉग में कंटिन्यू रहिएगा, देखिएगा कैसे होता है। तो चलो, एंड चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। और मेरा किचन का काम हो गया, चलो आगे थोड़ी सी मस्ती भी हो जाए। चलो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। अब थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद अब मैं आ गई हूँ थोड़ा नाश्ता पानी की मतलब जो प्रिपरेशन करने के लिए, क्योंकि पहले से ही मैं थोड़ा सा ना कर लेती हूँ जो नमकीन बिस्किट वगैरह लगाना होता है वो, और जो मेरी क्रॉकरी होती है वो मतलब निकाल के रख लेती हूँ, जो कोल्ड ड्रिंक वगैरह देनी होती है। तो उसके लिए यहाँ पे हस्बैंड भी बैठे हुए हैं, आप देख ही सकते हो। मतलब ये है कि ना ये मतलब मेरे साथ लगे ही रहते हैं, बेशक कुछ करवाए ना, लेकिन किचन में आके बैठ जाए थोड़ा, ये हंसते बोलते रहते तो एंटरटेनमेंट तो होता ही रहता है। और उसके बाद उन्होंने बोला चलो नमकीन बिस्किट मैं एक प्लेट मैं लगा देता हूँ, एक प्लेट तुम लगा दो, और फिर कोल्ड ड्रिंक तो तभी खा देंगे जब वो लोग आ जाएंगे, क्योंकि अभी से खा लेंगे तो फिर वो गर्म हो जाएगी। तो फ्रिज में रखी हुई है तो वो ठंडी मतलब गर्म हो जाएगी। तो उन्होंने कहा पहले ये लगा देते। और यहाँ पे मेरा इनका नाश्ता लग के रेडी हो गया है। अब बस उन लोगों की आने की देरी है। तो यहाँ पे यही है, फिर थोड़ा सा मीठा भी होना चाहिए। तो ये मम्मी लाई थी कतरी बना के, तो ये थोड़ा सा मीठे में मैंने ये ऐड कर दिया था। हेलो मुरी। मम्मी नमस्ते, भाभी नमस्ते, नाना नमस्ते। नमस्ते करो बेटा, हाथ जोड़ दो। नमस्ते। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, लाओ हाथ में दो ना। छोटी, हाँ मैं वही भूल गई थी। नमस्ते। आ जाओ आ जाओ, अंदर आ जाओ। करी किन्ने बिट्टू ने। चलो इस बहाने हो तो गई तुम्हारी मुलाकात। आ जाओ। ये सब हुआ होगा कि हड्डी से लग के काले कुछ नहीं है। अच्छा ऐसे जाती यूं लगी है ना, ये ऐसे चोट है, ऐसे सीधा कटा हुआ है, फिर ऐसे फिर ऐसे। वो पे कल पट्टी हुई है, अब फोटो खींच के लाया पे देखो कैसे। हां फिर भाई याद लगी है ये देखो। चेयर ला दीजिए। चलो वैसे तो ये नहीं विशाल स्टोर रूम से चले गए। विशाल ले आइए स्टोर रूम से चेयर। कपड़ा बांध लेते तो बाइक में से काट दे, कितना खून गया हो यहाँ पर। बहुत खून गया, पैंट वैंट सब वो खून में हो रही थी। जूते लगा के ठुकराई दिए। हाँ इतनी धोने की हिम्मत ही नहीं थी। चलो सब हो जाएंगे, पैदा हुआ है भाई, इतनी बहुत है। हाँ हुई थी बेटा, पैर बच गए, जान बच गई, छोड़ो। बड़ी तन्नू का कुर्ता ही रख के ले चलते हम तो। कभी तन्नू की महक की रात में रोगा नंदा, आपकी ये मस्त सोच है। यार भाई पानी ले लो। अब कुछ भी खाओ जैसे भी हो। अब मैं एक रात तो काटनी पड़ेगी, ऐसे कटेगी जग के कटे ना बोलेगा तो वैसे ना ही। तो ये लोग आए थे मतलब भैया को देखने के लिए। भैया का एक्सीडेंट हो गया था, जैसे कि रोज़ मेरे व्यूअर्स हैं उनको पता है कि मेरे देवर का एक्सीडेंट हो गया था। तो मम्मी वगैरह उनको देखने आई थी। बड़ा वाला भाई आके चला गया था, तो यहाँ पे मम्मी आई थी मायके से, और गांव वाली मम्मी भी आई हुई थी कि दोनों ही मिल भी लिए इस बहाने। चलो किसी बहाने मिले तो सही, क्योंकि 3 साल से इतने फंक्शन हो गए, सब कुछ हो गया, बट ये दोनों मिली ही नहीं आज तक शादी के बाद। आज ये फर्स्ट टाइम मिली। वो सो के उठा, ओ वो कर रहा है। देख ले बड़े भाई ने कर दी ना, कितना समझदार है बड़ा भाई। वो तो कैमरा देखेगा, जय करो दीदी भाई से। अरे प्यार करेगा ये तो। वो चाटो मार दो, प्यार करो, प्यार करेगा। और अब मैं आ गई हूँ किचन में वापस, थोड़े बहुत गपशप मारने के बाद, चाय नाश्ता कराने के बाद। मतलब ये है ना कि कोई आता है ना तो टाइम ऐसे बीत जाता है, मतलब पता भी नहीं लगता, और इतनी सारी बातें भी कर ली, फिर भी यही लगता है कि यार फिर लेकिन काम तो करना ही पड़ेगा। तो अब मैं आ गई रोटियाँ सेकने के लिए। तो सबसे पहले मैं लगा दूँगी थालियाँ, क्योंकि अगर मतलब हैंड टू हैंड अगर थाली भी लगाऊँगी रोटी भी सेकूँगी तो मैनेज नहीं हो पाता। तो इसलिए सबसे पहले मैं थाली लगा के रख देती हूँ, उसके बाद रोटियाँ सेकती रहती हूँ और खिलाती रहती हूँ।
तो थालियाँ लगाने के बाद अब बारी आती है रोटियां सेकने की। वैसे मतलब पूड़ी वगैरह सेक सकते थे, बट ना कोई आया जा रहा है, तो मतलब बहुत पिछले लास्ट डेज़ में ना हमने पूड़ियाँ पकवान इतना सारा खा लिया कि बिल्कुल भी मन नहीं था। तो इसलिए मैंने बस नॉर्मल सी सब्जी रोटी चावल ही बनाए। और सेकंड सब्जी बनाती, बट फिर मम्मी ने मना कर दिया कि रहने दे, कोई बात नहीं, हम तो यही खा लेंगे। तो मैंने नहीं बनाई सेकंड सब्जी, और यही था, घी की सब्जी बनाई थी, घी की कोफ्ते की सब्जी और चावल और रोटी और सैलेड। यही सिंपल सा खाना था, क्योंकि ना पकवान बहुत ज़्यादा हो गया है लास्ट मंथ में, और मतलब बहुत ज़्यादा कि हर तीसरे दिन पूड़ी पकवान बने जा रहे थे, बिल्कुल भी मन भी नहीं था। और भाभी कर रहे हैं यहाँ पे तनुष और तविश का दूध, क्योंकि मतलब इनको दूध पिया, भूख वगैरह लग गई थी, तो इसलिए दूध कर रही हैं ये। तो मैं बनाती जा रही थी और भाभी खिला रही थी। और यहाँ पे देखो ये तीनों कर रहे हैं अपना डिनर, और देखो बच्चे कैसे खेल रहे हैं। मतलब तनुष और तविश को ना नन्नू ऐसे खिलाती है, मतलब कितनी बड़ी हो गई, और ये दोनों इतने अच्छे से खेलते हैं इसके साथ, सच में मतलब बहुत अच्छे से खेलते हैं। और थोड़ा ना अच्छा लगता है कि देखो ये अपनी कार छीन रहे हैं तनुष, मतलब अच्छा लगता है कि ये बहुत अच्छे से खेलते हैं। और ये है नेक्स्ट डे। ये मारे में राजी ना हूँ। क्यों? दे दे बिट्टू वाले बहुत है। हाँ, ऐसे कोई बात थोड़ी नहीं होगा। चलो हम तो आएंगे, चलो। चींटी, हाँ चलो चोरा कर ले, तू भी ले। पकड़, लाओ, ले बाबू। पैसा मिल रहा है, पैसा। ओए गिरा दिया, ढाली बेटा ढाली। गिरा दिया मोटे एवे जा बेसहूरे। दिखाओ। ले सिर्फ खाता हुआ चलेगा। तो खा लेगा। बैग का बैग ले ले। तो मत देना बैग ले लो, बैग ले लो। बैग लो। नन्नू, सुनो तो मेरी बात। इसे हाथ में सुनी। बैग कहाँ है तुम्हारा? बैग अंदर ले ले। नन्नू, बच्चों को बाय करो भैया, बैठ जाओ आप। आ रही हूँ मैं, रुक जाओ। ये चप्पल किस किस की है? बैग तो नहीं मतलब बैग दे दियो। बाबू नहीं जा रहा, बाबू नहीं जा रहा, नहीं जा रहा। बाय कर दे, बाय कर दे इनसे, बाय कर दे, बाय कर दे, बाय कर दे बाबू ने, बाय कर दे बाबू ने, बाय कर दे। नहीं जा, नहीं बाय। नहीं, बाय कर दे, नहीं तुम बैठो बैठो। नहीं बाय, नहीं हमारे बाबू को दे दो, दे दो, दे दो। बाय करो ना। ये लड़की ये वाला ले जा, ये वाला ये ले जा प्लीज। ये वाला नहीं लेगी? कौन सा लेगी फिर? वो वाला लेगी पक्का? भैया दे दो, दे दो इसका, बाबू दे दो। खिड़की बंद कर, खिड़की बंद कर दे बाबू, बाबू खुश हो रही है। खिड़की बंद जा दो, अच्छा बाबू जा दी, जा दो बेटे, जाओ बाय करो, बाय मम्मा से बाय करो, चलो बाय करो, बाय बाय बाय। मम्मी नमस्ते, भाभी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते।